एंड गाइस सबको मैंने माइक का भी एक्सेस दे रखा है, तो आप लोग बात कर पाओगे मेरे साथ में। ठीक है। अभी गाइस यहाँ पे देख लो आप लोग, कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अपना साइडवेज खुलेगा, एवरीवन। ठीक है। तो आज अगर मैं सुबह का कैंडल देखता हूं, मैं 9 तारीख का, एवरीवन, अगर आप ध्यान से देखोगे अपना जो मार्केट था साइडवेज था। आप ये वाला एरिया देखो, ना तो ज्यादा ऊपर था ना तो ज्यादा नीचे था, एक 60 पॉइंट के रेंज में ही था पूरे दिन मार्केट, सुबह के टाइम पे। उसके बाद में जो मूवमेंट आया वो आया थोड़ा बहुत गाइस, बट अदरवाइज अगर आप देखोगे ना, मार्केट आज ना तो ऊपर गया ना तो मार्केट नीचे गया, एवरीवन। सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ? ऑल ऑफ यू काइंडली प्लीज कंफर्म यस मी इन सर। द चैट बॉक्स क्विकली। हाँ। अभी ये हमने कल देखो एफआईआई का डेटा देखा था, हमने गिफ्ट निफ्टी को देखा था, हमने डाउ जोन्स को देखा था, सारी चीजें हमने देखा था। उसके बाद में ही मैंने कहा था ये चीज आप लोगों को। तो थियरी अपना बहुत सिंपल है गाइस, ट्रेडिंग को आप जितना सिंपल तरीके से करोगे ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडिंग आपको पैसा देगा। कंडीशन एक ही है कि टाइम दो खाली आप लोग ट्रेडिंग को। ठीक है एवरीवन। तो अभी हम लोग अपना आज का दिन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आज हम गाइस डिस्कस करने वाले हैं चार्ट के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे बनाते हैं। ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक तो ये, उसके बाद में हम सीखने वाले हैं गाइस आज ट्रेंड के बारे में। उसके बाद में हम सीखने वाले हैं आज स्विंग के बारे में। और साथ ही में मैं आज आप लोगों को स्कैल्पिंग के बारे में भी बताऊंगा, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। ठीक है, ये रहेंगे अपने आज के टॉपिक्स, आज हम इनको सीखने वाले हैं। कल तो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया था मैंने, बट इट वाज नॉट दैट डीप एक्चुअली। ठीक है। आज हम इसको प्रॉपर डिकोड करेंगे। आ, कल के सेशन से कोई डाउट क्वेश्चन कुछ है क्या? एक बार मुझे प्लीज चैट बॉक्स में अपडेट करोगे आप लोग, सब लोग प्लीज, एवरीवन। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स फॉर मी फ्रॉम यस्टरडे सेशन? हाँ। नहीं है? ठीक है। चलो, अभी अभी हम बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब क्या? मतलब प्राइस ऊपर जा रहा था। ओके। प्राइस ऊपर जा रहा था, प्राइस वाज गोइंग अप, बट इट स्टार्टेड फॉर्मिंग रेड कैंडल। ठीक है, रेड कैंडल बनाने लगा। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? प्राइस को ऊपर जाने नहीं मिला, वहां पे प्राइस वहां पे स्टक हो गया। या तो नीचे आएगा या तो वहीं पे स्टक होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आज का ही मार्केट हम देख लेते हैं यहाँ पे, एवरीवन। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यहाँ पे हम आज का ही मार्केट देख लेते हैं। अभी आप देखो यहाँ पे, दिख रहा है एवरीवन सबको? आज क्या हुआ? प्राइस एक ही एरिया पे रुका था, मतलब जहां से बार बार, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे एवरीवन, सी दिस। प्राइस ने कितनी बार ट्राई किया ऊपर वाला एरिया ब्रेक करने के लिए? देखो यहाँ पे एवरीवन, आपके सामने ही है सब कुछ, ये वाला जोन देखो। ट्राई, प्राइस ऊपर जा पाया? नहीं जा पाया। समझ में आया ना अभी आपको रेजिस्टेंस क्या है, ऑल ऑफ यू? बताइए मुझे। देखो माइक का एक्सेस से बात करो आप लोग में से, टेक्निकल पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज समझिए आप लोग, इट इज माय रिक्वेस्ट। ये समझ में आया आपको जो मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे बताया? ऑल ऑफ यू क्विकली काइंडली प्लीज आंसर, एवरीवन। गाइस समझ में आया क्या आप लोगों को? कैन यू प्लीज रिप्लाई मी? देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर मुझे रिप्लाई नहीं मिलेगा गाइस तो मैं यही समझूंगा कि आप लोगों को सारी चीजें आती हैं। मैं चीजों को फिर बार बार में इंटरप्रेट नहीं करूंगा, मैं फिर अपने स्पीड में जैसे मैं पढ़ाता हूँ मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा। फिर आप लोग ये मत बोलना कि सर ने हमारे डाउट्स नहीं लिए, हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया, पूछा नहीं हमें। मैं क्लियर बोल रहा हूँ गाइस, अगर वैसे पढ़ना है तो हम वैसे भी पढ़ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ही टाइम बचेगा। अननेसेसरली मैं 1-1.5 घंटा क्यों दूं मैं सेशन के पीछे फिर? ठीक है, तो हम फिर ऐसे ही पढ़ते हैं, मैं माइक का एक्सेस ऑफ कर देता हूँ सबके लिए। ठीक है, ये अपना रेजिस्टेंस है जहां से प्राइस देखो बार बार रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है।
और ये अपना सपोर्ट है जहां पे प्राइस देखो बार बार रिजेक्शन ले रहा है नीचे जाने के टाइम पे। तो ये रहा अपना सपोर्ट। प्राइस वाज गोइंग डाउन बट it started forming green candle, forming green candle और सपोर्ट। गाइस रिकॉर्डिंग देख लेना प्लीज, डोंट आस्क क्वेश्चन, क्योंकि मैंने चांस दिया था आप लोगों को। ना तो चैट में रिप्लाई आ रहा था मुझे, ना तो मुझे वॉइस में आया। आई विल गो विथ माई पेस नाउ। नहीं समझ में आ रहा तो रिकॉर्डिंग देख लेना प्लीज, या तो आप लोग अपने कोऑर्डिनेटर से बात कर लेना। तो ये कैसे रहेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने सपोर्ट लिया, प्राइस देखो ऐसे ऊपर जा रहा है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखो प्राइस ने क्या किया, रिजेक्शन लिया, प्राइस नीचे आने लगा, इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस। इसको हम कहेंगे फिर से देखो प्राइस ऊपर जा रहा है सपोर्ट लेके। गाइस खुद से कर लेना एनालिसिस प्लीज, मुझसे मत पूछो, ठीक है। फिर से सपोर्ट लेना है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम कहेंगे ब्रेक डाउन। सपोर्ट टूटा तो ब्रेक डाउन। अगर प्राइस ऐसे यहां से और ऊपर जाएगा, ठीक है, और अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस टूटा तो इसको हम कहेंगे ब्रेकआउट। ओके, सिंपल सा लॉजिक है। अब इसी में ही गाइस पूरा सप्लाई एंड डिमांड है आपका, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका डिमांड क्रिएट हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नए बायर्स आ रहे हैं। कैसे पता चला बायर्स आ रहे हैं? क्योंकि प्राइस यहाँ पे ऊपर आएगा, ठीक है। जब जब मार्केट में बायर्स आएंगे प्राइस ऊपर जाएगा, जब जब मार्केट में सप्लाई रहेगा, सेलर्स रहेंगे, प्राइस मार्केट में नीचे जाएगा, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यही कंसेप्ट है। और मैं अभी भी बोलूंगा गाइज आप लोगों को, चार्ट्स के ऊपर आप एक कौन से भी टाइम फ्रेम में आप लोग कर सकते हो, कंडीशन एक ही है कि आपको बड़े से छोटे पे करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो अभी, तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं यहाँ पे एक मेजर ये वाला एरिया है जो मेरा रिजेक्शन का एरिया है, ये वाला एरिया। उसके बाद में मेरा ऐसा दूसरा कौन सा एरिया है जहां पे मैंने रिजेक्शन देखा है? ये वाला एरिया, यहाँ पे ये वाला एरिया, ठीक है। अगर मैं ये रिजेक्शन की बात हो गई, और उसी के साथ में अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट वाले, प्राइस ने कहां से सपोर्ट लिया है? प्राइस ने यहां से सपोर्ट लिया है। उसके पहले प्राइस ने कहां से सपोर्ट लिया था? उसके पहले प्राइस ने सपोर्ट लिया था ये एरिया से। मतलब जो नियरेस्ट पॉइंट्स हैं, ठीक है, हमें उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। ओके, अभी आप लोग यहाँ पे देख लो गाइस, ये मे भी डेली टाइम, आई एम ऑन वेरी बिगर टाइम फ्रेम राइट नाउ। अब यहाँ पे देखो मैं 1 आवर पे आ जा रहा हूँ, तो आपको ना प्रॉपर चीजें देखने मिलेंगी कि किस तरह से सब कुछ काम कर रहा है। अभी यहाँ पे ये देखो आई एम ऑन 30 मिनट्स, नाउ हियर आई एम ऑन 15 मिनट्स। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि प्राइस ने कहाँ पे सपोर्ट लिया है, प्राइस ने कहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया। अभी अंडरस्टैंड गाइस, जब आप ऑप्शन ट्रेड करते हो, ठीक है, जब आप ऑप्शन ट्रेड करते हो, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, मार्केट इज वेरी डायनामिक, ठीक है, मार्केट इज वेरी डायनामिक। तो यहाँ पे हम डिसीजंस कैसे ले, हाउ विल आई फिगर आउट दैट हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क फॉर मी? मैं सिंपल बोल रहा हूँ गाइस, देखो यहाँ पे आप आ जाओ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। मैंने कल बताया था आप लोगों को, राइट, कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस करोगे, और 1 मिनट के टाइम पे या 5 मिनट के टाइम पे अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो वहां पे आप अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करोगे। तो अभी एक सिंपल सा लॉजिक देखो गाइस, यहाँ पे ये जो मैं बता रहा हूँ अभी आप लोगों को, अभी एक ये जो जोन है मेरा, ठीक है, बहुत दिनों से मुझे परेशान कर रहा है। ये जो जोन आप देख रहे हो ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, दिस इज माई रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर मैं अपना सपोर्ट बनाना चाहूं, तो दिस इज माय सपोर्ट एरिया। यहाँ पे ये वाला एरिया अगर आप देखोगे ना यहाँ पे गाइस, तो ये वाला एरिया मेरा सपोर्ट एरिया है, ठीक है, ये वाला जोन मेरा सपोर्ट का जोन है। अब मैं क्या करूंगा गाइस, इसको मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेके आ जाता हूँ। तो अभी आप देखो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कितनी बार इसी एरिया में मुझे रिजेक्शन भी मिला है,
और कितनी बार रिजेक्शन लेने के बाद में प्राइस ऊपर गया है। सिमिलरली मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लेने के बाद में प्राइस नीचे भी आया है। तो तब आप अपना ट्रेड्स प्लान करो ना अभी इसके ऊपर ऐसे प्रॉपर, समझ में आएगा आपको कि किस तरह से ये रिजेक्शंस काम करेंगे आपके लिए। अंडरस्टैंड गाइस। अभी अगर आप टेक्निकली देखने जाओगे ना यहाँ पे, मैं बड़े डेटा पे क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन कम चाहिए इसके लिए। ये तो एक तरीका हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करने का। इसको हम कहते हैं स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्यों स्टैटिक कहेंगे हम लोग इसको, क्योंकि प्राइस आपका यहाँ पे एक ही रेंज में मूव हो रहा है, राइट। ये आपका रेंज है गाइस, ये जो आप दिख रहे हो ना यहाँ पे, प्राइस आपका ये ऊपर नीचे यहाँ पे ऐसे बीच में ही हो रहा है। दिस इज वन टाइप ऑफ रेंज। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिक रेंज। मतलब मुझे एक रेंज मिल गया है कि जितनी बार भी प्राइस 25,040 के पास आया है, बाद में ऊपर गया है। जितनी बार भी प्राइस 25,200 के पास आया है, प्राइस नीचे गया है। ठीक है, एक तो ये हो गया आप लोगों का स्टैटिक रेंज। अभी हम इसको डायनामिक रेंज में सीखते हैं। चलो, हाउ विल आई कम टू नो व्हाट इज डायनामिक रेंज नाउ, बताता हूं मैं आपको। ये पहले भेज देता हूं मैं, ठीक है। मैंने टेलीग्राम में भेज दिया गाइस आप लोगों को ये। अभी यहाँ पे देख लो, डायनामिक रेंज मतलब क्या, मतलब ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। गाइस ये वाला पार्ट क्लियर हो गया अपना। अभी अभी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। टोटल वी हैव 3 ट्रेंड्स। कितने गाइस अपने पास, टोटल 3 ट्रेंड है, ठीक है। ट्रेंड मुझे क्या दिखाता है, ट्रेंड शोज मी बिग डेटा। ट्रेंड शोज मी बिग डेटा मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे या मंथली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, तो वहां पे मुझे चार्ट का बहुत बड़ा डेटा दिखता है। मतलब कैसे, मैं इमेजिन करो ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे हो, तब प्राइस मेरा यहाँ पे ऐसे ऊपर जा रहा है, दिख रहा है मुझे, तो इसको मैं कहूंगा अप ट्रेंड। अभी अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे और प्राइस मेरा यहाँ पे ऐसे नीचे जा रहा है, तो इसको मैं कहूंगा डाउन ट्रेंड। और अगर यहाँ पे मैं देखूं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, प्राइस मेरा यहाँ पे ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है। वो जो रेंज मैंने अभी देखो आपको डायग्राम भेजा है मैंने, ठीक है, आप वो डायग्राम को देख सकते हो। ठीक है, वो डायग्राम इसी का एग्जांपल है। बाकी अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड का एग्जांपल मैं आपको अभी बताता हूं मैं। ठीक है गाइस, देखो प्राइस बड़े टाइम फ्रेम पे क्या डायरेक्टली ऊपर जाएगा, कभी नहीं जाएगा। प्राइस विल नेवर गो अप डायरेक्टली इन बिगर टाइम फ्रेम। आपको देखने मिलेगा बड़े टाइम फ्रेम पे जब प्राइस मेरा ऊपर जा रहा था तो ऐसे ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऐसे। तो ये जो एरियाज है ना गाइस, ये प्राइस के सपोर्ट है। पहले हम किसको सपोर्ट देख रहे थे, पहले हम खाली इसको सपोर्ट देख रहे थे, राइट एवरीवन। पहले हम खाली इसको सपोर्ट देख रहे थे, बट अब क्या हो रहा है, अब ये एरिया मेरा सपोर्ट पे है एवरीवन। अब ये एरिया मेरा सपोर्ट पे है। अब यहाँ पे क्या है, देखो मेरा ये है मेरे चार्ट का लोएस्ट पॉइंट, ये है मेरे चार्ट का हाई, ये है मेरे चार्ट का लो, ये है मेरे चार्ट का हाई, लो हाई, लो हाई। दैट मीन्स यहाँ पे मुझे क्या देखने मिल रहा है कि जितनी बार भी ऊपर से सेलिंग आया है, बायर्स लोगों ने प्रेशर किया और प्राइस को फिर ऊपर लेके गए। चलो प्रैक्टिकली देखते हैं ना गाइस इसको अभी एक बार एवरीवन। देखो अभी फिलहाल निफ्टी तो मेरा अगर मैं देखूं साइडवेज पे ही है, ठीक है। मैं इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ एवरीवन। सी दिस यहाँ पे, अभी आप खाली यहाँ पे देखो मेरे चार्ट का लोवेस्ट पॉइंट कहाँ पे, मेरे चार्ट का लोवेस्ट पॉइंट कहाँ पे, मैं इसका स्क्रीनशॉट निकाल के आपको समझाता हूँ, वेट। ठीक है, ये मेरे चार्ट का भी अगर मैं लोएस्ट पॉइंट देखने जाऊं, मैं इसको लोएस्ट पॉइंट को मैं रेड कलर दे रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो एक ये मेरा लोएस्ट पॉइंट है, दिस इज माय लोएस्ट पॉइंट। फिर क्या हुआ, प्राइस मेरा हाई बनाया, यहाँ पे हाई बनाया, देखो रेड कैंडल फिर यहाँ पे नीचे आया लो बनाने के लिए। प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, अगर आप देखोगे यहाँ पे प्राइस ने हाई बनाया ये एरिया में और यहाँ पे प्राइस ने देखो फिर से लो बनाया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, प्राइस फिर से ऊपर गया, प्राइस ने देखो यहाँ पे हाई बनाया और फिर यहाँ पे लो बनाया। फिर प्राइस ऊपर गया, प्राइस ने देखो यहाँ पे हाई बनाया और फिर यहाँ पे लो बनाया। और फिर अगर आप देखोगे प्राइस ने फिर से सेम हाई बनाया, यहाँ पे ये एरिया देखो सेम हाई बनाया और यहाँ पे लो बना। उसके बाद में देखो फिर से हाई बना, फिर से लो बना, फिर से हाई बना यहाँ पे। तब तक यहाँ तक ठीक था एवरीवन, यहाँ तक सब कुछ ठीक था।
बट जैसे ही प्राइस ने अपने प्रीवियस लो को तोड़ा, प्राइस ने अपने प्रीवियस लो को तोड़ा, ये प्रीवियस लो है और ये नया लो यहां पे बना, दैट मीन्स क्या हुआ, मेरा अप ट्रेंड वहां पे खत्म हो गया। एवरीवन ये देखो, ये प्राइस अभी आपका अप ट्रेंड में है, यहाँ पे ये दिख रहा है जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, ये अभी आपका प्राइस अप ट्रेंड में है, ठीक है। बट कब तक अप ट्रेंड में है, जब तक आपका प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होगा, सिर्फ तब तक आपका प्राइस अप ट्रेंड में है। अब यहाँ पे देखो गाइस, मेरा प्रीवियस लो ब्रेक हो गया, अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, डाउन ट्रेंड दिख रहा है। मतलब क्या, ये देखो प्राइस ने मेरा यहाँ पे लो बनाया और फिर यहाँ पे हाई बनाया, फिर जितनी बार भी मेरा प्राइस हाई बना रहा था ना गाइस, उतनी बार ट्रेंड नीचे जा रहा है, दिख रहा है आपको एवरीवन। अगर आपको गिरते हुए मार्केट का ट्रेंड पकड़ना है तो आपको हाईएस्ट पॉइंट क्या है वो पकड़ना है, अगर आपको ऊपर जाते हुए मार्केट का ट्रेड पकड़ना है तो चार्ट का आपको लोवेस्ट पॉइंट पकड़ना है। मेरे पास एक पीपीटी है, मैं आपको वो दिखा देता हूं पहले मैं। नोट्स बनाइएगा प्लीज गाइस, क्योंकि वो पीपीटी में देने वाला हूं नहीं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे देखो, सी दिस, ये दिख रहा है आप लोगों को अप ट्रेंड, अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे एवरीवन। फॉर्मेशन ऑफ हायर हाई एंड हायर लो, ठीक है, अप ट्रेंड एंड व्हेन प्रीवियस लो ब्रीचेस। अभी जो हमने चार्ट देखा, तो हमने वहां पे क्या देखा, जैसे ही प्राइस ने प्रीवियस लो ब्रीच किया, वहां पे अप ट्रेंड खत्म हुआ और वहां से प्राइस नीचे आना शुरू हो गया, ठीक है। अब सेम चीज आप यहाँ पे देख लो गाइस, अप ट्रेंड कैसे दिखता है। अभी यही चीज हमने डिस्कस करी थी, राइट एवरीवन। देखो ये वाला पार्ट एवरीवन, अभी हमने यही वाला पार्ट अभी डिस्कस किया था, ये मेरा लो है और जैसे ही मेरा ये लो ब्रेक हो गया, मेरा अप ट्रेंड खत्म हो गया और फिर प्राइस जितनी बार भी हाई बना रहा था उतनी बार लो भी बना रहा था। हाँ एवरीवन, सो दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क जब मैं अप ट्रेंड की बात करता हूं मैं। सेम चीज अगर मैं डाउन ट्रेंड देखूंगा, तो क्या बताया मैंने आपको, जैसे ही अप ट्रेंड खत्म हो जाता है, फिर जितनी बार भी प्राइस हाई बनाएगा उतनी बार प्राइस आपका नीचे भी आएगा, ठीक है। मतलब ये अभी क्या हो गया यहाँ पे गाइस, ये वाला जो एरिया है अपना, अभी यहाँ पे देखो फिर से हम लोग वही चार्ट पे आ चुके हैं, यहाँ पे हम लोग अभी हम्म अभी यहाँ पे मुझे क्या देखने मिल रहा है गाइस, कि जितनी बार भी प्राइस ने, देखो प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, प्राइस ने देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, जितनी बार भी सपोर्ट ले रहा है ऊपर जा रहा है, बट अपने प्रीवियस सपोर्ट को तोड़ नहीं रहा है। बट यहाँ पे क्या हुआ गाइस, यहाँ पे तो प्रीवियस सपोर्ट टूट गया ना एवरीवन, यहाँ पे तो प्रीवियस सपोर्ट टूट गया, फिर क्या हुआ, प्राइस ने देखो यहाँ पे हाई बनाया, नीचे आ गया, यहाँ पे हाई बनाया, नीचे आ गया, फिर से अब देखो कंटिन्यू अभी यहीं पे हाई बना रहा है, कोई नया हाई नहीं बना रहा है, कंटिन्यू वो एक ही एरिया में है। तो अभी ये तो साइडवेज हो गया, ये हो गया मेरा डाउन ट्रेंड का एरिया, अभी फिलहाल इतना साइडवेज है, और ये वाला एरिया मेरा अप ट्रेंड में था। देखो ये वाला एरिया मेरा अप ट्रेंड में था, ये वाला एरिया मेरा डाउन ट्रेंड में था, और ये वाला एरिया मेरा साइडवेज में है। सब कुछ आपको एक ही जगह पे देखने मिल गया गाइस अभी एवरीवन, ऑल थिंग्स आर एट वन प्लेस ओनली। अभी इसी थियरी के बेसिस पे गाइस अपने को हमने हमारे ट्रेड्स को प्लान करना होता है, ठीक है एवरीवन। तो ये देखो ये रहा डाउन ट्रेंड आपका, ऑल ऑफ यू, ये देखो ये आपका डाउन ट्रेंड है अभी यहाँ पे, ये वाला तो मैंने अभी आप लोग को स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ये वाला चीज तो मैंने एवरीवन, ये इमेज देख लो आप लोग, आपको पता चलेगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो रहा है सबको और समझ में आ रहा है हम जो भी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अभी एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो गाइस देखो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, अभी जब प्राइस मेरा नीचे आता है ना, ऐसे नीचे आता है देखो, इसको हम देखते हैं ट्रेंड में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, जितनी बार भी हाई बन रहा है प्राइस नीचे आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को एवरीवन, जितनी बार भी हाई बन रहा है प्राइस नीचे आ रहा है।
मतलब ये क्या है, ये मेरा देखो गाइस एवरीवन, ये मेरा सपोर्ट है और ये मेरा रेजिस्टेंस है। सॉरी, ये गलत बन गया, ये मेरा रेजिस्टेंस है। इसके पहले हमने जो देखा था वो डायनामिक नहीं था, वो स्टैटिक था, मतलब प्राइस मेरा एक ही रेंज में यहाँ पे ऊपर नीचे खेल रहा है। बट ये मूविंग रेंज है एवरीवन, ये मूविंग रेंज है। इसको सीखने के लिए आपको टाइम भी लगेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, अब हम आते हैं अपने स्विंग के ऊपर। ट्रेंड हो गया अभी, अब हम आते हैं स्विंग के ऊपर। स्विंग क्या है बॉस? स्विंग क्या है? स्विंग हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे एवरीवन, स्विंग हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे देखो अभी आप लोग, मैं रैंडम स्टॉक ले लेता हूँ अभी। जिससे मैं ले लिया यहाँ पे, एक सेकेंड रुक जाओ। LNT, ठीक है, हाँ ये ले लेता हूँ, LNT ले लेता हूँ मैं, ठीक है। हम अभी LNT पे, बताओ जरा मुझे गाइस एवरीवन, व्हाट्स द स्टेटस ऑफ LNT राइट नाउ? LNT अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, क्या बना रहा है? बताओ मुझे। चार्ट का लोवेस्ट पॉइंट कहाँ पे दिख रहा है आपको अभी? आप लोग के हिसाब से चार्ट का जो मेरा लोवेस्ट पॉइंट है अभी ये वाला है, ठीक है। दिस इज माय लोवेस्ट पॉइंट राइट नाउ, ठीक है, ये मेरा लोवेस्ट पॉइंट है। फिर क्या हुआ, अगर आप देखोगे अभी यहाँ पे, यहाँ से लो बनाने के बाद में प्राइस ने मेरा क्या हुआ, यहाँ पे हाई बनाया, फिर प्राइस ने यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पे हाई बनाया, ठीक है। उसके बाद में गाइस अगर अभी आप देखो यहाँ पे, ये लो और ये लो मेरा, इसने ये मेरा लो टूट गया यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको, एक लो टूटा मेरा यहाँ पे। तो टेक्निकली तो ये डाउन ट्रेंड में चला गया, बट उसके बाद में मुझे क्या देखने मिला कि प्राइस मेरा फिर से अभी अप ट्रेंड में जा रहा है, क्योंकि प्राइस ने मेरे प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है एवरीवन। प्रीवियस लो को ब्रेक किया तो डाउन ट्रेंड, प्रीवियस हाई को ब्रेक किया तो फिर से अप ट्रेंड एवरीवन। नोट डाउन दिस पॉइंट, प्रीवियस लो को ब्रेक किया तो डाउन ट्रेंड, प्रीवियस हाई को ब्रेक किया तो अप ट्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एवरीवन, मैं इस चार्ट को है ना बड़े वाले डेटा पे लेके चलता हूँ, वीकली पे। अभी अगर आप वीकली के हिसाब से देखोगे तो अभी ये जो स्टॉक है फिलहाल स्टैटिक रेंज के हिसाब से काम कर रहा है मेरे लिए। अभी देखो यहाँ पे, ये जो मेरा एक रेंज बना हुआ है स्टैटिक वाला, स्टॉक बहुत बार यही एरिया पे आएगा, इस बहुत बार आया ये एरिया पे, ठीक है। इसी एरिया पे स्टॉक बहुत बार आया, ठीक है। आप देखो ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ 2024 का चार्ट भी देख रहा हूँ यहाँ पे। अब अगर मैं इसको वन डे पे देख लूंगा ना गाइस, देखो आपको आइडिया आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये अपना जोन बन गया अभी यहाँ पे। और वही अगर आप वीकली पे चलोगे, आपको सपोर्ट ढूंढना है ना अपना, तो बड़े वाले डेटा पे अगर मैं देखूं तो कौन सा ऐसा एरिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया का सीरियस। जितनी बार भी प्राइस ये पॉइंट पे आया है, ये एक लास्ट कैंडल जान दो नीचे वाला, उसको मत देखो, वो खाली एक ही टाइप कैंडल था अपना। मेन अभी आप अगर बड़ा डेटा देखोगे तो आपको यही जोन मिलेगा, मेन आपका प्रॉपर वाला। जितनी बार भी यहाँ पे आया है प्राइस ऊपर गया है, जितनी बार भी यहाँ पे आया प्राइस ऊपर गया है। इसी के हिसाब से हमें काम करना है, इसी के हिसाब से हमें चीजों को प्लान करना है। अभी ये कैसे करना है, मैंने आपको ये भी बताया था कल, कि आप चार्ट को लाइन पे शिफ्ट करो, ठीक है। चार्ट को आप लाइन पे शिफ्ट करो और जितने भी माउंटेन के टॉप से आप उनको कनेक्ट करो, माउंटेन के टॉप्स को आप कनेक्ट करो प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पे फिर इसको कैंडल पे शिफ्ट करो और थोड़ा सा खाली देखो प्रॉपर बन गया यहाँ पे, तो मुझे एडजस्ट भी नहीं करना पड़ा, आज तो प्रॉपर बन गया मेरा ये एवरीवन। तो इस तरह से आप लोग काम करोगे। अभी रिस्क रिवॉर्ड की बात करते हैं गाइस हम लोग यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड की बात करूं, रिस्क रिवॉर्ड गाइस, अगर आप लोग नॉर्मल स्टॉक्स में ट्रेड करें तो एटलीस्ट आपका 1:2 होना ही चाहिए। अभी ये 1:2 को मैं कैसे इंटरप्रेट करूं एवरीवन? 1:2 को मैं कैसे इंटरप्रेट करूं? मतलब इमेजिन कर लो, मैंने सोचा कि मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ओके, और मैं ये बोलता हूँ कि बॉस मैक्सिमम लॉस में ले पाऊंगा 30 रुपया, उससे ज्यादा मैं लॉस नहीं लूंगा 30 रुपया।
अगर 30 रुपए का आपका लॉस का टारगेट है तो उसी के सामने गाइस आपका 60 रुपीज का टारगेट भी होना चाहिए। ये आपका 1 और ये है 2, 30 इंटू 2 60। 1:1 लो ना, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। अगर आपको लग रहा है 1:1 पे भी निकलना निकलो, बट ये बेसिक मेथोडोलॉजी बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि 30 इंटू 2 60। तो ये आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। एंट्री कैसे प्लान करें सर, एंट्री कैसे प्लान करें ये बताओ अभी। आप तो ये बता रहे हो कि यार ऐसे काम करेगा वैसे करेगा, एंट्री कैसे प्लान करें? ठीक है गाइस, कभी भी एक चीज देखना आप लोग, ग्रीन कैंडल को आप हमेशा सपोर्ट पे ट्रेड करोगे। ऑलवेज ट्रेड ग्रीन कैंडल ऑन सपोर्ट। ठीक है, ये कैसे दिखेगा अभी सपोर्ट देखते चलो यहाँ पे। एवरीवन, ये सब डिलीट कर देता हूं मैं, एक दूसरे स्टॉक पे चलते हैं, रैंडम कोई भी उठा लेते हैं। आप लोग एक बता दो मुझे यहाँ पे, चलो एक स्टॉक आप लोग ही बता दो मुझे, एक स्टॉक आप लोग ही बता दो मुझे। एसबीआई लाइफ ले लेता हूँ चलो मैं। ठीक है, ये एसबीआई लाइफ का चार्ट है मेरे पास अभी, एंड वी आर इनटू डेली टाइम फ्रेम राइट नाउ गाइस। ठीक है, हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे हैं। अभी एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करना गाइस। ठीक है, ये स्टॉक है ना बहुत ही साइडवेज है एक्चुअली। अगर स्टॉक का रेंज में देखूं, एक मिनट रुक जाओ, स्टॉक का रेंज कितना है देखता हूँ मैं। हाँ है 115 पॉइंट्स के आसपास का तो मिल रहा है। ठीक है, परफेक्ट। अभी गाइस यहाँ पे देख लो, एक ऐसा एरिया है जहां पे प्राइस बार बार सपोर्ट ले रहा है और फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है, आप ये वाला एरिया देखो, अभी बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये वाला एरिया। अभी गाइस स्टॉक को कैसे छोटे डेटा पे लेना है वो देखो, अभी हम बड़े डेटा पे काम कर रहे हैं। ठीक है, एक देखो ये वाला एरिया है जहां पे प्राइस मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, मल्टीपल टाइम, ये वाला एरिया। इसको मैं लेके आऊंगा अभी 1 घंटे पे, इसको मैं अभी लेके आऊंगा 1 घंटे पे। आया ही नहीं, प्रॉपर ड्रॉ नहीं हुआ है या। ठीक है, ये आपका चार्ट है, ये मैं आ गया 1 घंटे पे। एवरीवन, ये रहा एविडेंस, दिख रहा है आपको ऑल ऑफ यू? ग्रीन कैंडल सपोर्ट पे होना चाहिए, देख लो, ये अपना एविडेंस, एकदम स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल चाहिए मुझे। कल हमने कैंडल के स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा था, याद है कि नहीं है? जिससे मैंने कहा था सबका स्ट्रेंथ एक जैसा नहीं होता है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे, ग्रीन कैंडल को कभी भी आप लोग रेजिस्टेंस पे नहीं ट्रेड करोगे। आप बोलोगे सर ग्रीन कैंडल तो था, इसके लिए तो मैंने एंट्री लिया वहां पे। बॉस एक चीज आप नोटिस करो, जितनी बार भी ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ बना है ना, प्राइस नीचे भी आया है। ये देखो यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको? ग्रीन कैंडल आपका सब रेजिस्टेंस पे बना है। ऑल ऑफ यू, ये क्लियर हो रहा है अभी सबको ये जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को? एवरीवन, ये देखो यहाँ पे भी वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस वी हैव, वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस। मतलब पहले आपने क्या किया, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, पहले आपने क्या किया, वन वन डे के टाइम फ्रेम पे आपने अपने जोन्स को बनाया। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपने क्या किया, अपने जोन को बनाया कि मुझे कहां पे ट्रेड करना है। और फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपने क्या किया, आपने एंट्री कहां पे प्लान करना है, सपोर्ट पे है रेजिस्टेंस पे है, आपको वो देखना है। ठीक है, अगर आपका चार्ट सपोर्ट पे है तब जाके आप एंट्री लोगे। ठीक है, हाँ। अभी यहाँ पे देख लेना, एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। कभी भी अगर आप कोई भी XYZ एसेट में ट्रेड कर रहे हो, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ये चेक करोगे बड़े डेटा में कि वेर इज माई एसेट एग्जैक्टली, मेरा एसेट अभी सपोर्ट पे है या फिर रेजिस्टेंस पे। ये दो ही ऑप्शन रहेंगे, और कुछ ऑप्शन नहीं है गाइस अपने पास। ठीक है, बड़े डेटा में आपने चेक किया कि डेटा मेरा कहां पे है, सपोर्ट पे है कि रेजिस्टेंस पे। आपने बनाया डेटा, अपना पूरा जोन्स वगैरह ड्रॉ किया, आपको लगा प्राइस मेरा सपोर्ट पे है। ठीक है, आपको लगा कि जो मेरा प्राइस है वो मेरा सपोर्ट पे चल रहा है अभी। फिर आप उसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके आओगे, उसको आप लेके आओ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आने के बाद आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि क्या कोई एकदम स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन रही है। अगर सपोर्ट पे है
तो क्या सपोर्ट के आसपास कोई प्रॉपर ग्रीन कैंडल बन रही है? अगर बन रही है ग्रीन कैंडल, इफ देयर इज अ ग्रीन कैंडल, देन यू विल प्लान योर एंट्री, देन यू विल प्लान योर एंट्री। ठीक है, वही अगर आप रेजिस्टेंस में अगर आप देख रहे हो कि यार आपका प्राइस रेजिस्टेंस पे है बड़े डेटा पे, आ जाओ आप फिर 1 घंटे के, 1 आवर पे। ठीक है, और अगर आपको रेड कैंडल दिख रही है वहां पे रेजिस्टेंस पे, तो वहां पे आप स्टॉक्स को बेचोगे, एडवांस में बेचोगे, सेलिंग करके कमाओगे वहां पे आप। तो यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हो। समझो मेरी बात आप लोग, ऑल ऑफ यू। हाँ, आई होप कि सबको ये वाला पार्ट भी प्रॉपर समझ में आ गया कि सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे हमारा एसेट का कंडीशन क्या है, हमारा एसेट कहाँ पे है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया गाइस कि कल कमोडिटी में मैं यही चीजें आपको लाइव करके भी दिखाऊंगा। अगर टाइम मिला तो आई मे टेक ट्रेड इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, लेट्स सी, देखेंगे हम लोग अभी। बट कल लाइव मार्केट में यही सारी चीजें आप लोग को प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूँ गाइस। ठीक है, आज का डेटा ट्रेनिंग यहीं तक था आप लोगों के लिए गाइस। ठीक है, आप लोग प्रॉपर अभी इसका रिकॉर्डिंग देख लेना, ये नोट्स में आप लोगों को दे देता हूँ। फ्री टाइम मिले तो आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना, नहीं देखोगे तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग गाइस, बिकॉज जब मैंने ऑप्शन दिया तब आपने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, एंड आई फील वेरी इंसल्टेड। प्लीज, मैंने आप लोगों को नोट्स भेज दिए हैं। ठीक है, चलो, वी आर डन फॉर द डे। राधे राधे ऑल ऑफ यू।